नमस्ते दोस्तों मेरा नाम है नितिन पटेल। मैं एक सेफ्टी प्रोफेशनल हूँ और दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं BS सेट के बारे में। BS सेट तो आपने सुना ही होगा, SCBA सेट हम जिसको बोलते हैं, सेल्फ कंटेन ब्रीथिंग एपरेटस सेट। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि BS सेट हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, हम क्यों यूज़ करते हैं, उसका IS स्टैंडर्ड क्या है, कितने टाइप के अलग अलग BS सेट्स आते हैं, BS सेट्स के पार्ट्स क्या होते हैं और एक BS सेट जब फुल फिल्ड होता है या जब भी उसका प्रेशर कम होता है तो हम वो BS सेट को कितनी मिनट तक यूज़ कर सकते हैं, हमारा वर्किंग टाइम कितना रहता है और ओवरऑल टाइम कितना रहता है, वो भी दोस्तों आज हम लोग कैलकुलेट करके जानेंगे। और दोस्तों एंड में मैं आपको इतना बढ़िया एक टिप्स देने वाला हूँ जो मेरे 10 साल का जो तजुर्बा है इस फील्ड के अंदर, उससे मैं आपको बताने वाला हूँ कि BS सेट को हम जब भी यूज़ करते हैं तो उसमें क्या सावधानी रखना है। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाला है, आप अंत तक देखना, आपको डिटेल में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि दोस्तों मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे आपको ऐसे नए नए सेफ्टी के बारे में वीडियो बनाते हुए। दोस्तों BS सेट या हम लोग जो बोलते हैं सेल्फ कंटेन ब्रीथिंग एपरेटस सेट, यहाँ में फोटो में आपको दिख रहा है कि BS सेट कैसा दिखता है। ये BS सेट ज़्यादातर दोस्तों फायर ऑफिसर्स के साथ जो फायर क्रू होता है, फायर के बंदे होते हैं, वो लोग BS सेट यूज़ करते हैं। और दूसरा जो क्रिटिकल जॉब्स हम लोग करते हैं, यानी कि कहीं कन्फाइंड स्पेस में जाके जॉब करना है या ऐसी जगह पे जाके जॉब करना है कि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है या वहाँ पे कोई टॉक्सिक गैसेस, एमोनिया, सल्फ्यूरिक SO2 गैस या कोई टॉक्सिक गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड वहाँ पे प्रेजेंट है, तो वहाँ पर भी हमको BS सेट यूज़ करना पड़ेगा। और जब फायर फाइटर्स यूज़ करते हैं तो फायर में क्या होता है, बहुत सारा स्मोक वहाँ निकलता है, बहुत सारा CO2, CO और जो केमिकल का रिएक्शन होता है उससे जो टॉक्सिक गैस निकलते हैं वो हमारे सीधे नोज़ के थ्रू लंग्स में जाएंगे और उससे अपने को प्रॉब्लम हो पाएगा। इसीलिए वहाँ पे हम लोग BS सेट यूज़ करते हैं। अब दोस्तों BS सेट का जो IS स्टैंडर्ड है ना, वो है IS 10245। IS 10245 उसके अंदर आपको 4 पार्ट्स मिलेंगे। जो पहले पार्ट के अंदर जो डिस्क्राइब किया गया है वो क्लोज टाइप BS सेट के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। क्लोज टाइप में क्या होता है, सिंपली कि एक सिलेंडर होता है, उससे जो हम लोग एयर कंज्यूम करेंगे और जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सेल करेंगे वो वही वापस वो सिलेंडर में जाएगा और बीच में थोड़ा केमिकल रिएक्शन होगा जिससे वो थोड़ा सा प्यूरिफाई हो जाएगा। लेकिन दोस्तों वो हमारे लंग्स के लिए बहुत ही नुकसानकारक रहता है, इसीलिए अभी ज़्यादातर कोई ऐसा ये वाला यूज़ करता नहीं है। जो आपको दूसरा टाइप जो मिलेगा वो होगा ओपन टाइप BS सेट। इसके अंदर क्या होगा कि एयर हम जो इनहेल करेंगे उसके बाद जो हमारा जो एक्सेल मतलब जो बाहर हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो सीधा बाहर निकल जाएगा, वो टैंक के अंदर जाएगा नहीं। और ज़्यादातर इंडस्ट्री में मोस्टली हर लोग अभी यही सेल्फ कंटेन ब्रीदिंग एपरेटस सेट ही यूज़ करते हैं। और आपको तीसरा जो पार्ट मिलेगा IS के अंदर वो रहेगा एयरलाइन रेस्पिरेटर का, जिसके अंदर एक फेस मास्क रहेगा और बाहर से कंटिन्यूअस एक एयर का सप्लाई रहेगा, तो वो आप वहाँ पे काम कर सकते हो। और चौथा जो पार्ट रहेगा वो एस्केप BS सेट के बारे में रहेगा, यानी कि आपको इमरजेंसी में कहीं भागना है तो आप वो वाला BS सेट यूज़ कर सकते हो। लेकिन इन चारों में से अभी जो फिलहाल इंडस्ट्री के अंदर जो ज़्यादातर यूज होता है वो है सेल्फ कंटेन ब्रीदिंग एपरेटस सेट, SCBA सेट या स्काबा सेट हम लोग जो बोलते हैं। अभी दोस्तों आपको इस फोटो में क्लियर दिखेगा कि ये जो BS सेट है उसके अंदर मेन 3 पार्ट्स होते हैं। पहला क्या है, जो हमारा सिलेंडर होता है। सिलेंडर के अंदर दोस्तों क्या भरा होता है, मैं ज़्यादातर लोगों को पूछता हूँ तो बोलते हैं सर उसके अंदर ऑक्सीजन भरा होता है। दोस्तों ये गलत बात है। आप लोग ये समझ के चलिए कि सिलेंडर के अंदर फ्रेश एयर भरा होता है। हम लोग जो फ्रेश एटमॉस्फेयर में जो ब्रीथ करते हैं ना, वही एयर को इस सिलेंडर के अंदर भर लेते हैं। अब इसके अंदर आपको समझने वाली ये बात है कि ये सिलेंडर जब हमारा खाली हो जाता है तो हम लोग एक सर्टिफाइड एजेंसी को देते हैं कि सर आप इसमें एयर भर के दो, तो वो लोग क्या करेंगे, एक फ्रेश एटमॉस्फेयर रहेगा जहाँ पे अगल बगल में कोई इंडस्ट्री नहीं होगा और
वहाँ पे प्योर एयर जो होगा उसको कंप्रेसर की मदद से विद द हेल्प ऑफ कंप्रेसर इसके अंदर भर देंगे, और वही एयर जब हम लोग इंडस्ट्री में यूज़ करेंगे, फायर फाइटर्स यूज़ करें या कोई क्रिटिकल जॉब के लिए, कन्फाइंड स्पेस के लिए हम लोग वो वाला एयर कंज्यूम करते हैं। तो ये जो BS8 का जो सिलेंडर होता है उसका दोस्तों कैपेसिटी 2 कैटेगरी में आता है। पहला वाला जो है वो 6 लीटर है, और 6 लीटर जो है उसके अंदर प्रेशर ज़्यादा रहेगा। फ्लूइड के प्रेशर के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो 6 लीटर और 9 लीटर के 2 टाइप के सिलेंडर ज़्यादातर होते हैं। और ये जो लीटर बोला वो वाटर कैपेसिटी रहता है, मतलब जो 6 लीटर वाला है उसके अंदर अगर आप पानी भरने जाओगे तो 6 लीटर पानी भराया जाएगा, और 9 लीटर वाले में 9 लीटर पानी हम लोग भर सकते हैं। जो 9 लीटर वाला होता है वो मोस्टली कार्बन स्टील का होता है, थोड़ा हैवी होता है। पहले ज़्यादातर लोग वो वाला यूज़ करते थे, लेकिन आज के इंडस्ट्री में जब लाइट वेट BS8 आने लगे तो कार्बन कंपोजिट या फाइबर रेनफोर्स के बने होते हैं जो 6 लीटर का होता है, और ज़्यादा प्रेशर उसके अंदर हम लोग भर सकते हैं। दूसरा जो दोस्तों पार्ट होता है वो हमारा BS8 का है बैक प्लेट। जो हमारे पीछे जो होता है ना बैक प्लेट, उसको वो सेकंड पार्ट है। बैक प्लेट के अंदर भी दोस्तों काफ़ी सारे छोटे मोटे कंपोनेंट्स आ जाते हैं। आप बैक प्लेट में देखोगे तो वो हमारे बैक को सटक के रहेगा। दूसरे साथ उसके अंदर एक हाई प्रेशर होस होगा, एक लो प्रेशर होस होगा, और इन दोनों के बीच में एक प्रेशर रिड्यूसिंग डिवाइस होगा। इसके अलावा एक होस होगा जो डायरेक्टली जाएगा हमारा विसल, वार्निंग विसल, जो सेफ्टी डिवाइस है BS8 का वार्निंग विसल, वहाँ पे जाएगा। तो ये सारे BS8 के साथ कनेक्टेड होते हैं जो हमारा बैक प्लेट होता है उसके अंदर। अभी जो हमारा BS8 के अंदर जो सिलेंडर है उसके अंदर सपोज 300 बार प्रेशर है, तो वो 300 बार प्रेशर BS8 का जैसे हम लोग वाल ओपन करेंगे तो वहाँ से निकल के वो जाएगा हमारे हाई प्रेशर होस के अंदर। तो हाई प्रेशर होस के अंदर कितना दोस्तों प्रेशर रहता है, जो BS8 के सिलेंडर में जो प्रेशर होता है उतना सेम प्रेशर हमारे हाई प्रेशर होस के अंदर रहता है। उसके बाद वहाँ पे क्या आता है, एक रिड्यूसर आता है जो प्रेशर को स्टेप डाउन करता है। जो 300 बार होता है, 200 बार होता है, उसको कम करके 7 से 8 बार वो प्रेशर ले जाता है, और फिर वहाँ से वो कनेक्ट होता है हमारा जो BS8 का जो तीसरा पार्ट है फेस मास्क, जो हम लोग हमारे फेस पे पहनते, वहाँ पे जाके वो कनेक्ट हो जाता है। तो फेस मास्क के अगर अलग अलग पार्ट्स के बारे में बात करें तो वहाँ पे जो मेन पार्ट होता है वो LDV होता है, लंग डिमांड वाल्व। उसके बाद जो हार्नेस होता है जो हमारे पीछे से पकड़ के रखता है, एक एक्सेल वाल्व होता है, एक स्पीच डायफ्राम होता है, हमारे आईपीस होते हैं। तो ये पूरा BS8 का अलग अलग कंपोनेंट है। अभी दोस्तों ये जो लंग डिमांड वाल्व है उसका मेन फंक्शन क्या होता है कि जो हमारा 300 बार प्रेशर था सिलेंडर के अंदर, वहाँ से प्रेशर रिड्यूसर ने किया उसको 7 से 8 बार। अब जो 7 से 8 बार प्रेशर जो लो प्रेशर लाइन है वहाँ से हमारा लंग डिमांड वाल्व के पास आएगा। अब लंग डिमांड वाल्व से आपको समझना है कि जैसे हमारा लंग डिमांड करेगा तो तुरंत वो वाल्व ओपन होगा, और जस्ट हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उससे थोड़ा सा पॉजिटिव प्रेशर वो रहता है, और वो हमको इनहेल हम लोग कर सकते हैं। तो ऐसे पूरा हमारा साइकिल चलता रहता है। BS8 होता है वो ओपन सर्किट होता है। ओपन सर्किट हम लोग दोस्तों इसलिए बोलते हैं कि जो भी हम एयर ब्रीथ करते हैं वो सिलेंडर के अंदर से, उसके बाद हम लोग जो एयर एक्सेल करेंगे जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज ज़्यादा होता है, वो सीधा बाहर एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं ओपन सर्किट टाइप BS8। और दूसरा हम लोग उसको बोलते हैं पॉजिटिव प्रेशर BS8। पॉजिटिव प्रेशर बोलने का मतलब क्या है कि हमने जो फेस मास्क पहना होगा उसके अंदर जो BS8 का प्रेशर होगा वो पॉजिटिव, स्लाइटली अबाउट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब जो एटमॉस्फेयर में प्रेशर है उससे थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा रहेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव प्रेशर टाइप BS8। आपने अगर दोस्तों BS8 पहना होगा तो आप एक एक्सपेरिमेंट करना, आप थोड़ा सा 2 उंगली डाल के मास्क के अंदर जैसे डालोगे ना तो जैसे एक आवाज़ आएगी। वो आवाज़ क्या है कि अंदर जो थोड़ा सा पॉजिटिव प्रेशर होता है वो एयर बाहर जाएगी, इसलिए वहाँ पे आपको आवाज़ सुनाई देगी। तो उससे अपने को पता चल जाएगा कि ये हमारा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में हम लोग है। और उससे दूसरा बेनिफिट क्या है कि जब भी हम लोग कोई
टॉक्सिक एटमॉस्फेयर में जाके काम करते हैं BS सेट पहन के या फायर फाइटिंग करने के लिए जाते हैं, तो बाहर जो एटमॉस्फेयर में जो टॉक्सिक गैस होता है वो अंदर ना घुस जाए, इसलिए वो होना जरूरी है पॉजिटिव प्रेशर वाला। तो दोस्तों आपको ओवरऑल BS सेट क्या होता है, उसके अंदर कितने कंपोनेंट्स है, कितना प्रेशर होता है, और BS सेट का जो सिलेंडर है उसका कैपेसिटी कितना होता है, आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ऐसे नए नए वीडियो सेफ्टी के बारे में मिलते रहें। अभी दोस्तों हम लोग आगे समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो BS सेट होता है उसके अंदर जो हम लोग एयर भरते हैं वो कितने टाइम तक हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग दोस्तों कैलकुलेशन है, आप इसको डिटेल में समझने की कोशिश करिए दोस्तों। यहाँ पे मैंने पूरा आपको एकदम कॉन्सेप्चुअली बताने वाला हूँ। अभी दोस्तों अगर हमारा जो लंग्स है, वो लंग्स का वॉल्यूम जो होता है ना नॉर्मल बंदे का, वो 2 to 3 लीटर की कैपेसिटी होती है। हमारे जो लंग्स है उसकी कैपेसिटी 2 से 3 लीटर होता है एक नॉर्मल बंदे का। हम लोग जब नॉर्मली जब श्वास लेते हैं, जैसे मैंने श्वास लिया तो मेरे लंग्स के अंदर 2 से 3 लीटर एयर गया, जैसे मैं एक्सेल करूंगा तो वो बाहर निकलेगा। तो हम लोग एवरेज बंदे का लंग्स कैपेसिटी 2.5 लीटर पकड़ते हैं। अभी जो एवरेज बंदे होते, नॉर्मल जो बंदे होते, वो रूटीन में जब हम लोग एयर ब्रीथ करते हैं तो 12 से लेके 20 टाइम 1 मिनट में हम लोग इन आउट करते हैं। मतलब हमारा ब्रीदिंग रेट कितना होता है, 12 to 20। ये पर्सन टू पर्सन वेरी होता है। जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनका ब्रीदिंग रेट बहुत ज़्यादा होता है, वो 30 से भी ज़्यादा होता है। तो एवरेज हम लोग पकड़ के चल सकते 16, यानी कि अगर 16 बार कोई भी बंदा इनहेल करता है, एक्सेल करता है, मतलब श्वास को अंदर लेता है, श्वास को बाहर निकालता है 1 मिनट में 16 बार, और लंग्स का कैपेसिटी कितना है 2.5 लीटर। तो 1 मिनट में एक बंदे को कितना एयर चाहिए, तो 16 मल्टीप्लाई बाई 2.5, यानी कि वो आया हमारा 40 लीटर। तो कोई भी नॉर्मल बंदे का हम लोग 40 लीटर उसको 1 मिनट में एयर चाहिए, ये हम लोग गिन के चलते हैं। अभी दोस्तों ये जो हमारा BS सेट है उसका जो सिलेंडर का कैपेसिटी अगर 6 लीटर का है, कितना 6 लीटर का, और उसके अंदर मैक्सिमम 300 बार जितना प्रेशर भरा होता है BS सेट के अंदर, कितना 300 बार्स, 300 इंटू 6 कितना हुआ 1800। आप गिन सकते हो 300 मल्टीप्लाई बाई 6 लीटर, तो ये हो गया हमारा 1800 लीटर अंदर एयर भरा हुआ है। और एक नॉर्मल बंदा नॉर्मल रूटीन लाइफ में कितना एयर लेता है, हमने जो गिना 40 लीटर पर मिनट। तो 1800 डिवाइड बाई 40 आप करो, 1800 पूरा जो BS सेट का जो सिलेंडर है उसके अंदर 1800 लीटर एयर भरा हुआ है, डिवाइडेड बाई 40 लीटर हम लोग जो 1 मिनट में एयर कंज्यूम करते हैं, तो वो आ रहा है हमारा 45 मिनट। यानी कि अगर आपका BS सेट 300 बार पे भरा हुआ है, 6 लीटर वो सिलेंडर का कैपेसिटी है, तो उसके अंदर 1800 लीटर गैस है, एयर है, और हम लोग 40 मिनट अगर 1 लीटर में कंज्यूम करते हैं तो हमारा वो BS सेट कितने मिनट तक चलेगा, 45 मिनट के लिए। अभी दोस्तों यहाँ पे मेन आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में ये डालना है कि अगर आप BS सेट पहन के फील्ड में काम करने गए हैं, कोई टॉक्सिक एटमॉस्फेयर में गए हैं, अगर कोई वहाँ पे वर्कर फंस गया है, उसको आप निकालने के लिए गए हैं, तो दोस्तों हमको हमेशा पहली चीज़ ये याद रखनी है कि हमारी खुद की सेफ्टी भी देखनी है। अगर आप वहाँ पे 45 मिनट तक काम करते रहोगे और तुरंत आपका BS सेट खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, आप खुद वहाँ पे इमरजेंसी हो जाओगे। इसीलिए दोस्तों जैसे ही BS सेट क्या जो अपना सिलेंडर होता है उसके साथ एक गेज लगा होता है जिसके अंदर प्रेशर दिखता है कि अंदर सिलेंडर में कितना प्रेशर है। तो जैसे वो प्रेशर रिड्यूस होते 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 50 बार आएगा तो तुरंत आपको विसल वहाँ पे सुनाई देगी, और वो विसल का जो वॉल्यूम होगा वो करीबन 90 to 95 dB रहता है।
ताकि कि आपको तुरंत वो सुनाई दे। 95 dB आपको आराम से सुनाई देगा कि हाँ अभी विसल बज रहा है, मतलब कि मेरा जो BS सेट है उसके अंदर जो प्रेशर है वो भी कम हो गया है। अभी मेरे को हेल्प नहीं करना है, अभी मेरे को खुद को बचाना है। इसलिए आप कहीं पे भी जाके प्लांट के अंदर या कोई कन्फाइंड स्पेस के अंदर जाके काम कर रहे हो तो वहां से जो भी काम कर रहे हो उसको सेफली छोड़ के आपको तुरंत बाहर निकल जाना है। अगर आप बाहर नहीं निकलोगे तो आप खुद अंदर फंस जाओगे। इसीलिए जो हमारा BS सेट होता है उसका दोस्तों जो वर्किंग ड्यूरेशन हम लोग जो लेते हैं वो टोटल टाइम जो हमारा 45 मिनट आया माइनस 10 मिनट हमारा सेफ्टी मार्जिन रहता है। कितना? 10 मिनट्स। तो अभी कितना बचा? 45 मिनट्स माइनस 10, यानी कि 35 मिनट हमारा वर्किंग ड्यूरेशन रहता है। कब? जब हमारा BS सेट 300 बार पे फुल भरा होता है। अगर आप BS सेट यूज करने गए और उसका प्रेशर 200 बार ही है तो आपका वर्किंग ड्यूरेशन कम हो जाएगा। और वर्किंग ड्यूरेशन हम लोग कैसे निकालते हैं? एक सिंपल फॉर्मूला है वर्किंग ड्यूरेशन निकालने का। वर्किंग ड्यूरेशन इक्वल्स टू प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम डिवाइड बाय 40। प्रेशर कितना जो सिलेंडर के अंदर है 200 इंटू मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम? सिलेंडर का। कितना है? 6 लीटर। तो 200 इंटू 6 कितना हुआ हमारा? 1200 लीटर डिवाइडेड बाय 40। एक मिनट में हम लोग 40 लीटर गैस एयर कंज्यूम करते हैं। तो कितना हुआ? 1200 डिवाइडेड बाय 40, यानी कि 30 मिनट हमारा टोटल वो BS सेट काम कर सकते हैं। उसके अंदर हम लोग सेफ मार्जिन जो है वो 10 मिनट ही है हर वक्त। तो 30 माइनस 10 यानी कि कितना बचा? 20 मिनट। अगर आपके BS सेट में 200 बार प्रेशर है तो आपका वर्किंग ड्यूरेशन जो पहले 35 मिनट था वो कम होकर कितना आ जाएगा? सिर्फ 20 मिनट आप वहाँ पे काम कर सकते हो। और जैसे ही वो विसल बजेगी 50 बार पे तो आपको वहाँ से तुरंत ही निकल जाना है। तो दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कि BS सेट का हम लोग वर्किंग ड्यूरेशन कैसे निकालेंगे। आपका जो टोटल टाइम आएगा माइनस 10 मिनट सेफ मार्जिन कर देंगे तो आपका वर्किंग ड्यूरेशन आ जाएगा। अभी दोस्तों मैं आपको एक बेसिक फंडा बताने वाला हूं कि आपको क्या ध्यान रखना है। जब भी आप BS सेट यूज करने जाते हो तो BS सेट पहनने से पहले आप चेक कर लो कि उसके अंदर सिलेंडर में प्रेशर कितना है। काफ़ी बार क्या होता है कि जो फायर क्रू होता है या जो इमरजेंसी सपोर्ट टीम होती है वो जल्दबाजी में जो भी BS सेट आया वो पहन लिया। जब पहनने के बाद वो चेक करते हैं प्रेशर गेज में प्रेशर, तो कभी कभार कम निकलता है। तो उसको फिर क्या करना पड़ेगा? वो BS सेट निकालना पड़ेगा, दूसरा BS लेना पड़ेगा, वो पहनना पड़ेगा। तो उसमें काफ़ी सारा समय जो टाइम हमारा है तो वेस्ट हो जाता है। तो आप पहले BS सेट का जो सिलेंडर का प्रेशर चेक कर लो। अगर वो सही है, लंबा चलने वाला है, तभी उसको पहनो। नहीं तो अगर दूसरा आपके पास कोई सिलेंडर है तो चेंज करके वो वाला BS सेट आप ले सकते हो। आपका जो स्टोर रूम होता है जहाँ पे आप BS सेट को स्टोर करते हो वहाँ पर भी जिसके अंदर जो ज़्यादा प्रेशर BS सेट वाले होते हैं उसको अलग रखिए। जिसके अंदर प्रेशर कम हो गया है उसको आप साइड में रख सकते हैं। और जैसे ही प्रेशर बहुत कम होने जाता है तो आप उसको रिफिलिंग के लिए भेज दीजिए ताकि आपको इमरजेंसी के टाइम पे वहाँ पे सिलेंडर का सफिशिएंट क्वांटिटी मिलता रहे। अभी दोस्तों एक बात आप और समझ के चलिए कि जो हम लोग 40 लीटर पर मिनट हमारा जो एयर का कंजम्पशन जो गिन रहे हमारा पर मिनट का, वो हम लोग नॉर्मल टाइम में गिन रहे। क्या गिन रहे? नॉर्मल हमारा जो वर्किंग होता है तब। जब हम रात को सो जाते तो उससे कम हो जाता है। लेकिन जब हम लोग भागते हैं, जब हम लोग कसरत करते हैं, जब हम लोग कुछ लोड लिफ्ट करते हैं, कुछ भारी चीज उठाते, तो हमारा रेस्पिरेशन बढ़ जाता है। कहने का मतलब क्या है कि जो 40 लीटर हम लोग जो एयर लेते थे वो बढ़ के 50 लीटर हो जाएगा, 60 लीटर हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम लोग एयर ज़्यादा लेंगे तो आपका वर्किंग ड्यूरेशन कम होने लग जाएगा। इसलिए दोस्तों जब भी आप इमरजेंसी में BS सेट को यूज़ करते हो तो दिमाग में ये चीज़ हमेशा रखिए कि आपको वहाँ पे हड़बड़ी में दौड़ना नहीं है। क्योंकि BS सेट पहन के आप दौड़ोगे फास्ट तो क्या होगा, BS सेट का वेट जो होता है 15-20 kg जितना होता है। आप उतना भारी चीज़ जब दौड़ने जाओगे तो आप खुद वहाँ पे गिर सकते हो। दूसरी चीज़,
अगर आपने BS सेट पहना हुआ है तो आप दौड़ोगे तो आपका जो लंग्स का रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा हो जाएगा, आप ज़्यादा एयर कंज्यूम करने लग जाओगे और आपका BS सेट जल्दी ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। और इमरजेंसी के टाइम पे अगर BS सेट आपका ख़त्म हो जाए, आपको दूसरा BS सेट पहनने के लिए जाना पड़ेगा, दूसरे BS सेट है या नहीं है वो भी डाउटफुल कभी कभार हो जाएगा आप जब कोई बड़ी इमरजेंसी आती है तो इसीलिए जब भी BS सेट पहनो तो कभी भी दौड़ना नहीं है। दूसरी बात, आप ये दिमाग में डाल के चलिए कि मेरे पास जो एयर है, जो मेरे जो सिलेंडर जो पीछे पहना हुआ है उसमें जो एयर है वो लिमिटेड है, इसलिए हो सके उतना स्मूथली आप ब्रीथ करिए, आराम से अपने दिमाग को कंट्रोल करिए। जो भी आप एक्शन कर रहे हो, जो भी इमरजेंसी में काम कर रहे हो, लेकिन अपने दिमाग को शांत रखिए, आराम से श्वास लीजिए और काम करिए। तो उससे क्या होगा, आपका जो BS सेट है उसका ड्यूरेशन लंबा चलेगा, अगर आपका एयर कंजप्शन कम थोड़ा हो जाएगा और आप शांत दिमाग से काम करोगे तो आप फोकस कर पाओगे कि आपको क्या काम कर रहा है, आप अच्छी तरह से काम कर पाओगे। इसीलिए ये चीज़ आपको मेन ध्यान रखना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। BS सेट क्या होता है, BS सेट का IS स्टैंडर्ड क्या होता है, कितने टाइप्स के BS सेट है, BS सेट की जो मेन 3 पार्ट्स है, हमारा सिलेंडर हो गया, बैक प्लेट हो गया, फेस मास्क हो गए, उसके अलग अलग कंपोनेंट्स के बारे में हमने जाना, BS सेट का वर्किंग प्रेशर हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, और मैंने बहुत ही बढ़िया एकदम BS सेट की यूज़ करने के लिए जो सेफ्टी टिप्स दिया है वो आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि वो भी इसके बारे में जाने, एक अच्छा सेफ्टी का नॉलेज स्प्रेड होता रहे और हम लोग सेफली काम करते रहिए। अगर दोस्तों चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और आपको जो भी इस वीडियो में अच्छा लगा हो वो कमेंट करके मेरे को बताइए ताकि मेरे को और मोटिवेशन मिलता रहे। अगर आपको और कुछ जानना है तो भी आप लिख सकते हो कमेंट में, मेरे को समय मिलेगा तो आपके लिए मैं और भी वीडियो बनाता रहूँगा। दोस्तों जय हिंद।